ठीक है भाई, अपने क्या पढ़े थे भाई? राजस्थान का संत संप्रदाय पढ़े थे ना। राजस्थान के संत संप्रदाय में कल हमने क्या पढ़ा था भाई? राजस्थान के संत संप्रदाय में कल हमने पढ़ा है दादू दयाल जी को पढ़ा है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? हाँ, लालदास जी के बारे में पढ़ेंगे भाई। देखो पहले सुनना है लालदास जी के बारे में। लालदास जी, पहले तो ये बताओ कि जो लालदास जी थे वो निर्गुण भक्ति के थे या सगुण भक्ति के थे? निर्गुण भक्ति के थे। ठीक है, अपने कौन से भक्ति वाले पढ़ रहे हैं? निर्गुण भक्ति वाले ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो लालदास जी की बात करते हैं तो देखो भी ये क्या थे भी, सबसे पहले बात करते हैं तो उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था भी? लालदासी संप्रदाय चलाया था भी। लालदासी संप्रदाय चलाया। और ये जो थे ना वो क्या थे भी? मेव जाति की लकड़हारी थे भी। मेव जाति की मुस्लिम लकड़हारे थे। लकड़हारों के बारे, लकड़ी काटने वाला। जन्म की बात करते हैं लालदास जी महाराज का, तो जन्म होता है धौली धू। इनका जो जन्म है वो होता है धौली धू। धौली धू है वो बढ़ता है अलवर केंद्र है। और अलवर में इनका जो जन्म होता है वो होता है 1540 ईस्वी को। अगर मैं वैसे पूछूं हिंदी महीनों के मुकाबले वैसे कब हुआ था भी? श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ था। हाँ, पांचों दिन में ही। ठीक है, हाँ क्या नहीं पूछ रहे था जन्म को दो कब भादवा की 4 7 में हो गए हैं, तब वो आता है 1540 श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन का जन्म होता है। पापा को नाम की हो रही? पिता का नाम था चांदमल। ये चांद कोई दीवाना है, चांदमल कोई वो। और मम्मी का नाम, मम्मी थी उनका नाम था समदा। समदा था, ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था, इनकी जो मृत्यु हुई थी मृत्यु जो हुई थी वो कहां हुई थी भी? वो हुई थी नंगला जहाज। नंगला जहाज कहां पड़ता है? ये आपका पड़ता है भरतपुर के अंदर। लेकिन जो इनकी समाधि दी गई थी, समाधि दी गई थी वो, हाँ बिल्कुल भाई, समाधि दी गई थी वो दी गई थी शेरपुर के अंदर। और शेरपुर कहां पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है, जहां पर इनकी समाधि दे दी गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बात अगर हम ध्यान से पढ़े लालदास जी को, तो लालदास जी के गुरु का जो नाम था, गुरु का जो नाम था बहुत ही सुना नाम हो, मुस्लिम थे, नाम था गदन चिश्ती। गदन चिश्ती बहुत ही प्यारा सा नाम है। देखो गदन चिश्ती। गदा किसके बुलेट का नाम था रे? देवी देवताओं में पढ़ाया था ना। शीतला माता के वाहन का नाम क्या था? गदा। और शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेंदर। मंदिर कहां बना इतना बता दे। जयपुर में कहां बना हुआ है? साक्षु जयपुर। बहुत बढ़िया भाई। तो लालदास जी के गुरु का नाम क्या था भाई? मुस्लिम गदन चिश्ती थे, ये मुस्लिम थे, ध्यान में रखना है। अब देखो भी आपने एक नाम सुना होगा दारा सिकों का। दारा सिकों का नाम सुना है क्या? दारा सिकों का, दारा सिकों है कौन था भाई? सुनो, औरंगजेब यहां बताता हूं थोड़ा सा। हाँ कौन रवीना? औरंगजेब के साथ क्या रिश्ते होंगे? हाँ बेटो, भाई होंगे, रिश्ते खराब कर दिया। औरंगजेब, दारा सिकों, शुजा और मुराद। शुजा और मुराद, ये 4 के था भाई थे। औरंगजेब किसका पुत्र था? क्यों पुत्र हो रहा है? बताओ। अक्का बेटो के जागीर, जागीर बेटो कौन हो? सांझ बेटो कौन हो? औरंगजेब भी तो भूल गया कि क्यों सिर धरो।
हाँ, जब शाहजहां बीमार हो जाता है तब क्या होता है कि चारों भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। उत्तराधिकारी संघर्ष समझते हो क्या होता है? बीपीएल के टाइम में अगर कोई गद्दी पर बैठ जाता था ना तो वो क्या था भी उसकी ऐसे समझ लो भी वो क्या बन गया भाई, आईपीएस ही बन गया। क्या बन गया भाई? आईपीएस ही। ठीक है, हाँ, बड़ी बड़ी नौकरी लग जाता। अब देखो क्या हुआ कि औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद, ये क्या है, वो तो 24 घंटा सुजुड़ ही रहते हो, इनको मतलब ही कोई कोई गद्दी गद्दी मतलब दारू पी ली, सुबह शाम भुजिया खा लिया और सारा दिन नींद बांध। मुराद वो आशिको। अब देखो भी औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों में से मतभेद होता भी, ओके तो गद्दी पर मैं बैठूंगा, दारा शिकोह के तो ना गद्दी मेरी है। अब देखो ये सारा मत हो रहा था। अब आपने कोई भ्रांतियां है नहीं, आपा कह रहा भाई आपा किन किन सिस्टम करा भी आपा देखा भी आपा होशिया मनस्या को मना राजा या कोई आगे आपा नौकरी लाग से या कोई लगा आपने मन में विचार आ जाए। तो औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों में मत हो रही, जब दारा शिकोह के मन में मत आयो कि आप भी कोई महाराज जी चलना कोई आखा उखा दिखा लेवा, कोई भी आखा दिखा लेवा, कोई दत्ती आखा दिखाया पार पड़ जाए भी ध्यान लाग जाए भी राजा को बनाओ। तो दारा शिकोह के करियो की बनायो, लालदास जी बनायो कि महाराज जी बात सुनो कहा आखा देखो वो का काम ही हुई है, देख दिया बचा। अब भाई लालदास जी घोट आई, लालदास सिंह घोट आगे दारा शिकोह बोलो कि दिल्ली के तख्ते ताज पर वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा, चारों भाइयों की हत्या करेगा। ये तो कहते जिद्दा खड़े हो गया, क्योंकि बिल जानो कि औरंगजेब के होशियार है, औरंगजेब होशियार है, ताकती भी है, और मेरा जो थाप गाड़ दिया तो मैं जानता रहूंगा। अरबान मन को मतलब ही कोनी, एक तो वो सर्द ने नाश्ता रहा है, एक वो दारू पी के पड़ रहा है, को मतलब ही कोनी। तो कहते हैं वो घर आए, वो घर आए। आगे देखो क्या होता है, जैसे घर पे आता है ना उसके कुछ दिनों के बाद में औरंगजेब क्या करता है, दारा शिकोह पर आक्रमण करता है। और आपको बता हुआ कांकनवाड़ी का किला, जब मैंने कांकनवाड़ी का पठार करवाया था, कहां पर था, अलवर के अंदर, वहां पर इसको क्या करता है, दारा शिकोह को कैद कर देता है और औरंगजेब राजा बन जाता है। तो ये कहानी थी, आगे जाके सिद्ध होती है, अपने चारों भाइयों की हत्या यानी तीनों भाइयों की हत्या करके औरंगजेब क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। ये बात भी मैंने आपको ध्यान में रखनी है। तो दारा शिकोह किसके पास गया था भाई? दारा शिकोह दिल्ली का आगामी शासक जानने के लिए लालदास जी के पास आई थी भी, लालदास जी के पास आई थी, लालदास जी के पास आई। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ज्यादा कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। देखो एक शुरू से देखते हैं, लालदासी संप्रदाय कर रहे हैं, संस्थापक लालदास जी थे, मेल जाति के मुस्लिम लकड़हारे थे। हैं क्या हो गया? लकड़हारे थे। जन्म होता है वो डोली धू अलवर के अंदर होता है, 1540 के अंदर होता है, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन होता है। पिता का नाम चांदमिल था, मंजू नामो समदा। ठीक है, मृत्यु है वो नंगला जाज भरतपुर में होती है, समाधि है वो शेरपुर अलवर के अंदर बनी हुई है। और लालदास जी के गुरु का नाम था गदन चिश्ती था, मुस्लिम थे। दारा शिकोह मिलने के लिए गया था और पता लगाने के लिए कि दिल्ली का शासक कौन बनेगा। आगे की बात हम और करते हैं, देखो आगे और देखो अपनी और बात करते हैं। उसके बाद में क्या होता है वो भी देखते हैं। अगर आपको लालदासी संप्रदाय में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो देखो भी। अगर कोई व्यक्ति लालदासी संप्रदाय में जाना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भैया बताइए? संप्रदाय में जाना चाहता है तो देखो इसके साथ में क्या किया जाता है, एक तो लेगा अपना बुलेट लेगा, एक तो बुलेट किसो ठीक है, डिंग बाद में डिंग काटेगा रोड। ठीक है, रोड काट के फिर भी करेगा काड़ोमो। ठीक है, हाँ, यानी पहले क्या किया जाता है, गधा लाया जाता है, उसके बाल मतलब उतार दिए जाते हैं, उसकी मतलब रोडो कर दिया, रोडो करके भी मतलब काड़ोमो करके, और गधे पर उल्टा बिठाया जाता है और चप्पलों की माला पहनाई जाती है, सारा गांव में घुमा गए और लास्ट में घर ले आ गए और मिठो शरबत पावा। ठीक है ना, मीठा शरबत पाया जाता है। तो ये संप्रदाय के अंदर अगर आपको जाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जीवन में लेस मात्र भी अभिमान आ रही, अब पका नहीं बेइज्जती करवा दी मेरी क्या और बेइज्जती एक क्रम हो जाए जीवन की, मैं बेइज्जती ना भाई वास्ते
ऐसा किया जाता है। तो देखो भी, अगर कोई व्यक्ति लालदास संप्रदाय में जाना चाहता है तो बुलट यानी गधे, गधा, गधे पर, हाँ गधे पर काला मुँह करके, काला मुँह करके उल्टा बिठाया जाता है, उल्टा बिठाया जाता है, बिठाया जाता है, और चप्पलों की माला पहनाई जाती है भी। हाँ वो ठीक है, सिस्टम है सस्ता सुंदर टिका हुआ। चप्पलों की माला पहनाई जाती है, माला पहनाई जाती है, पहनाई जाती है, और पूरे गांव में घुमाया जाता है, पूरे गांव के अंदर घुमाया जाता है, गांव में घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। और उसके बाद में, और उसके बाद मीठा शरबत, मीठा शरबत पिलाया जाता है भैया। हाँ देख लो रे, मीठा शरबत पिलवा दो, हाँ पिलाया जाता है महेंद्र, देख ले चलो सभी। हाँ हाँ ये ध्यान रखना, मैं गद्दे पर काला मुंह करके बिठाया जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इनकी एक रचना है, रचना का नाम क्या है, लालदास जी री वाणी, लालदास जी री वाणी, और ये लिखी गई है मेवाती भाषा के अंदर, मेवाती भाषा में लिखी गई है। और इनकी जो प्रमुख जो पीठ बनी हुई है, जो पीठ बनी हुई है वो कहाँ पे बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है, मंगला जाज भरतपुर में बनी हुई है, मंगला जाज भरतपुर में बनी हुई है कि नहीं, प्रमुख पीठ तो यहीं पे है, ठीक है ना, जहां इनकी मृत्यु हुई थी वहीं पे पीठ बनी हुई है। धौली धू अलवर के अंदर तो हालांकि छोटी पीठ है, मेन जो पीठ है ना, मुख्य जो पीठ बनी हुई है, मुख्य जो पीठ बनी है वो मंगला जाज भरतपुर में, जहां की क्या हुई थी भाई, क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इनकी जो समाधि बनी हुई है वो कहां पे बनी हुई है, शेरपुरा अलवर के अंदर पड़ी हुई है, ध्यान में रखना, ठीक है। गुरु का नाम क्या था, गदन चिश्ती था, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें लालदास संप्रदाय के बारे में तो इनकी इतनी ही प्रमुख बात है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक बार फिर से देखो, लालदास जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, अभी दोलीदू अलवर के अंदर हुआ था, 1540 के अंदर हुआ था। उसके बाद में मम्मी का नाम क्या था, समदा, और पिता का नाम क्या था, चांदमल था, ध्यान में रखना। उसके बाद में हमने बात की थी, गुरु का नाम क्या था, गदन चिश्ती था, जो कि तिजारा के थे, तिजारा अलवर के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में अगर हमने और बात करनी है तो इनका जो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर संप्रदाय में जाना चाहता है तो उनको गधे पे काला मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है, पूरे मोहल्ले में घुमाया जाता है। उसके बाद में इसके बाद में मीठी शरबत को पिलाया जाता है। और दारा शिकोह जो कि दिल्ली का शासक था, दिल्ली का शासक नहीं था, हालांकि औरंगजेब का भाई था, जो कि 4 थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद। इनके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। दारा शिकोह अपना भविष्य जानने के लिए लालदास जी के पास में आता है, तो लालदास जी कहते हैं कि वही राजा बनेगा जो कि अपने 4 भाइयों की हत्या करेगा, और आगे चलकर भविष्यवाणी सिद्ध होती है। औरंगजेब अपने 3 भाइयों की हत्या करके राजा बन जाता है। 1707 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये था अपना संत, क्या, हाँ इनका मेला लगता है ना, 2 मेले लगते हैं, हाँ माघ पूर्णिमा को लगते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। माघ पूर्णिमा को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। अभी माघ महीने चलना रही है, सारा संत को बैठाई है। और माघ शुक्ल पक्ष में कोई सप्तमी के दिन कौन सा मेला बढ़ता है, भावना, माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किस संत का मेला बढ़ता है, माघ में 3 मेले बढ़ते हैं उस संत के, एक माघ के अंदर बढ़ता है, एक चैत्र महीने के अंदर बढ़ता है, एक अश्विन के महीने के अंदर बढ़ता है, दशनाथ जी का कतरेसर बीकानेर के अंदर, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं। माघ पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे चलते हैं, अपने आगे और बात करते हैं। हाँ अगले संत का नाम पीपा पढ़ा गया आपने, पीपा, पीपा भी इसी के अंदर थे, रविदास देव के धन्ना भी इसी में थे। हाँ धन्ना पढ़ लो, पीपा पढ़ लो, कौन सा पढ़ाऊं, धन्ना पढ़ाऊं या पीपा पढ़ाऊं, बताओ। सारे पढ़ा देते हैं ना, कोई बात नहीं, दोनों तीनों पढ़ा देते हैं। इससे क्या थोड़ा जल्दी सिलेबस भी हो जाएगा, आप नोट्स बनाते रहना आराम से। फिर सारे 3-4 और बहुत सारे पढ़ा देता हूँ आज मैं, निर्गुण भक्ति वाले, सगुण वाले बचेंगे, करवा देंगे।
पहले पीपा पढ़ते हैं। पीपा नाम तो मस्त है, पीपा। देखो पीपा का बचपन का नाम क्या था? बचपन। पहले तो बचपन का नाम देखो, बचपन नाम था क्या था भी? प्रताप सिंह है खिंची। इनका जो जन्म होता है, जन्म के बारे में, जन्म जो होता है वो होता है चैत्र पूर्णिमा को होता है, चैत्र पूर्णिमा को होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में देखो भी कौन था? अच्छा, चैत्र पूर्णिमा था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो और हम बात करते हैं तो हाँ, बीच के अंदर डिस्टर्ब कर दिया ना, चलो कोई बात नहीं। जन्म के बाद में चैत्र पूर्णिमा को हुआ कहां था? ये हुआ था गागरोन, गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहां पड़ता है आपका? झालावाड़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। और उनके पिता का नाम क्या था भाई? पिता का नाम था कड़ावा राव, कड़ावा राव खिंची। और मम्मी का जो नाम था, यानी माता का जो नाम था वो था लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं भाई का नाम क्या था, तो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्यारा सा नाम है, अचलदास, अचलदास खिंची। बहुत प्यारा सा नाम है अचलदास खिंची। एक अचलदास रिवाचलिका भी लिखी गई है, शिवदास, हाँ अचलदास श्रीवाचलिका लिखी गई है, शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर बताया गया है पेम्पा जी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अचलदास खिंची इनका भाई था, ध्यान में रखना। गुरु का नाम पूछे, गुरु, गुरु थे रामानंद जी, रामानंद जी थे गुरु। और इन्हीं के शिष्य से, इन्हीं के शिष्य बन गए थे। और सब कुछ अपना राजपाट अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को सौंपकर आप चले गए थे, वे बाहर चले गए थे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था भाई? कपड़े सिलने का कार्य किया था। देखो कुछ लोग होते हैं ना, जो मान के चलो भी जैसे कोई संत बन जाता है, घर से त्याग पत्र देके आ जाता है कि मेरे को तो संत बनना है, बाद में क्या किसी हाथ में कमांडर ले लेगा, एक हाथ में निष्ठ ले लेगा, ठीक है। घर जाके, घर के बाहर गेट बजा के आलक 50 रुपया लिख दियो, चल रहा बाबा गए और डर में की गाल दो चीजें ना, तो वो वाली चीज, वो वाली बात होती है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो क्या होती है? वो तो होते हैं भिक्षु जो मांग के खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या होता है कि जो पीपा थे ना, उन्होंने क्या किया था? दर्जी, यानी उन्होंने कहा था कि मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, भिक्षावृत्ति नहीं करूंगा। मैं क्या नहीं करूंगा अभी? भिक्षावृत्ति नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा कि अपना काम करूंगा और उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपना जीवन को उपार्जित करूंगा। तो ये कपड़े सिलने का कार्य करते थे भी, कपड़े सिलने का कार्य करते थे भी, कपड़े सिलने का कार्य करते थे कार्य करते थे। और ये भिक्षु, भिक्षु नहीं थे ना। भिक्षु क्या होता है? जो भिक्षा मांगी खाता है, भिक्षु नहीं थे। ये कपड़े सिलने का कार्य करते थे, इसलिए दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन मान जाते हैं भी? दर्जी समुदाय के आराध्य देव, समुदाय के हाँ आराध्य देव भी कौन मान जाते हैं? पीपा मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? क्योंकि ये कपड़े सिलने का कार्य करते थे और इसलिए दर्जी समुदाय के क्या मान जाते हैं? आराध्य देव बन जाते हैं। उसके बाद में इनकी एक रचना भी आती है, रचना, इनकी एक रचना थी जिनका नाम था चिंतामणि। चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, चिंतामणि। उसके बाद में अगर हम बात करें, इनकी जो गुफा बनी हुई है, गुफा कहां बनी हुई है? टोडा, टोडा कहां पड़ता है? टोंक के अंदर इनकी प्रमुख गुफा बनी हुई है, ध्यान रखना। इनकी जो छतरी बनी हुई है, इनकी जो छतरी बनी हुई है, छतरी कहां पे बनी हुई है भी? जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है आपकी कहां पे भी? गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहां है? झालावाड़ के अंदर है। अगर पूछे कौन सी नदी के किनारे बनी हुई इनकी छतरी, तो काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे बनी हुई है इनकी छतरी, ठीक है। और इनका जो प्रमुख जो मंदिर बना हुआ है, प्रमुख जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है वो कहां पे बना हुआ है? वो बना हुआ है आपका, कहां पे बना हुआ है? बाड़मेर के अंदर। वो बना हुआ आपका कहां पे? बाड़मेर के अंदर बना हुआ है, समदड़ी के अंदर। पूरा लिखते हैं, समदड़ी बाड़मेर के अंदर बना हुआ है।
समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। और जहां पर मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पे क्या बढ़ता है भी? मेला बढ़ता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बचपन का नाम प्रताप से खिंची था। जन्म है वो चैत्र पूर्णिमा को गागरण रूप झालावाड़ के अंदर होता है। पिता का नाम कड़ावाराव खिंची था, माता का नाम लक्ष्मीवती था और भाई का नाम अचलदास खिंची था। गुरु का नाम रामानंद जी थे और कपड़े सिलने का कार्य करते थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जज्जी समुदाय के आराध्य देव बोलते हैं। ये भिक्षु नहीं थे, भिक्षु होता है वो जो मांग के खाता है, वो नहीं थे। उसके बाद में रचना है जिनका नाम क्या है? चिंतामणि है। गुफा टोडा टोंक के अंदर बनी हुई है। छतरी है वो गागरोन रूप झालावाड़ में है जो कि कालीसी नदी के किनारे है। प्रमुख मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में है जो कि लूड़ी नदी के किनारे है, लूड़ी नदी के किनारे है। और यहाँ पे वो मेला कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पे मेला बढ़ता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। रह जाइए क्या? ये थे अपने संत पिंपा थे, ठीक है। अभी बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज अपने दो ही पढ़े हैं, एक का नाम क्या था? लालदास जी और एक का नाम क्या था? संत पिंपा। और संत पिंपा को भक्ति आंदोलन के प्रथम संत भी माने जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत भी मानते हैं। किनको मानते हैं भी? और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करता धन्ना को माना जाता है। और भक्ति आंदोलन को फैलाने का कार्य है वो किसने किया था भाई? वो किसने किया था? बताइए, हाँ बताइए। अरे कबीर ने किया था। कबीर, दादू जाल जी नहीं थे क्या? दादू जाल जी ने भक्ति आंदोलन को फैलाने का कार्य किया था, ठीक है ना। और उसके बाद में भक्ति आंदोलन के प्रथम अगर संत पूछे तो पिंपा। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करता पूछे तो कौन हो जाएगा? धन्ना जी के बारे में कल बात करेंगे अपने, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।